young doctors, today we'll be discussing sparingly soluble salts and then solubility and solubility product. So, तीन type के salts are basically seen. First is which are soluble salts. जो salt soluble होते हैं उनके लिए the value of solubility is greater than 0.1 molar. Second type of salts are slightly soluble salts. अभी हम डिस्कस करेंगे solubility क्या होती है. तो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए जो सॉल्युबिलिटी होती है इसका रेंज होता है दिस इज ग्रेटर देन 0.01 मोलर एंड लेसर देन 0. मोलर. थर्ड कैटेगरी इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स. फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स सॉल्युबिलिटी इज वेरी लेस एंड इट इज इवन लेसर देन 0.01 मोलर. सो हम ये वाली कैटेगरी यहाँ पे स्टडी करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जिनके लिए सॉल्युबिलिटी जो होती है इट इज़ इवन लेसर देन 0.01 मोलर. सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस सॉल्युबिलिटी क्या होती है. सॉल्युबिलिटी होती है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन में किसी एक टेम्परेचर पर, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में सैचुरेटेड सोल्यूशन में और गिवन टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर सॉल्युबिलिटी चेंज होती है. जैसे अगर हम पानी में शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम उसको ज़्यादा डिसॉल्व कर पाएंगे. तो सॉल्युबिलिटी जो है ये ग्राम पर लीटर में भी आ सकती है, मोल पर लीटर में भी आ सकती है. सो सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. सो इसकी यूनिट आ जाएगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट मीन्स ग्राम पर लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट मीन्स मोल पर लीटर. हम ज़्यादातर मोल पर लीटर वाले को यूज़ करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को भी निकालने के लिए. अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, तो ये सारे जो हैं ये हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के. और हम देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है असल में कि अगर कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट ले लें, तो सिल्वर क्लोराइड जो सॉल्ट है ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये थोड़ा सा डिजॉल्व करेगा वाटर में डिजॉल्व करेगा. ये दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम AgCl. वाटर में डिजॉल्व करा तो उसका एक्वस सोल्यूशन बन रहा है. फिर ये फर्दर जो है ब्रेक करेगा टू गिव Ag पॉजिटिव आयन दैट टू इन एक्वस सोल्यूशन एंड Cl नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन. ये पहले इक्विलिब्रियम में था. ये जो सॉलिड है ये डिसॉल्व हो रहा है टू गिव दिस एक्वस सोल्यूशन. सॉलिड के डिसॉल्व होने को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज डिसोल्यूशन. और वापस अगर ये बन रहा है एक्वस सोल्यूशन से वापस सॉलिड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन. तो डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शंस हैं ये इक्विलिब्रियम पे होती हैं. हम इस पूरी रिएक्शन को कंबाइन लिखेंगे दैट मीन्स AgCl जो सॉलिड में होगा ये दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी. अगर हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया है एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हम समझ लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C है और इनकी कंसंट्रेशन कितनी है 0 और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0. तो सॉल्युबिलिटी होती है कि कितना इसका अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिसॉल्व होगा. तो इसका S मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर रहा है. तो अगर हम इसका 1 मोल ले लें स्टार्टिंग में, चलो 1 मोल कंसिडर कर लेते हैं, तो 1 मोल में से कितना मोल टूटेगा 1S और 1 मोल जो है 1 मोल Ag पॉजिटिव बना रहा है तो 1S बनेगा Ag पॉजिटिव. 1 मोल Cl नेगेटिव बना रहा है तो ये बनेगा 1S. तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करते हैं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. अगर हम कोई जनरल रिएक्शन देखें, फॉर एग्जाम्पल चलो जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं AB. ये सॉलिड वाला फॉर्म है, दिस विल गिव A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस बोथ इन एक्वस सोल्यूशन. तो अगर हम जनरल वाले में देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकियोमेट्री 1 थी दोनों की, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इसको हम यूनिटी मान के चलते हैं और एक्वस वाले की सिर्फ कंसिडर करेंगे. ये यहाँ पे क्या है डिवाइड, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो K इंटू AB जो हमने स्टार्टिंग में सॉलिड लिया था दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. सो K इंटू AB ये जो ये आ गया इसको वैल्यू को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के. लेकिन ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर. वैल्यू ऑफ KSP डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. KSP इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू
the product of concentration of products raised to the stoichiometric coefficient in balanced chemical equation. Solubility product is product of molar concentration of ions of 1 mole of an electrolyte in saturated solution. Each concentration raised to the power equal to number of ions produced on dissolution. यहाँ पे 1 और 1 ही आयन बन रहा था, इसलिए इसकी स्टाइक्योमेट्री 1 and 1 थी. नाउ व्हाट इफ अगर ये ऐसे दिया होता AX और BY, ऐसे करके अगर ये दिया होता दैट मीन्स X मोल बनते यहाँ पे A के और Y मोल्स बनते यहाँ पे B के. उस केस में यहाँ पर A की पावर हो जाती X और B की पावर हो जाती Y. तो ये भी हम कंसिडर करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते टाइम. एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू डिपेंड करती है. टेम्परेचर चेंज करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल ऑल्सो गेट चेंज्ड. सो हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू देखी थी. ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर जो इनकी स्टाइक्योमेट्री है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में. दिस वैल्यू इज KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. अब हम अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स देखेंगे. फर्स्ट टाइप इज AB टाइप सॉल्ट. और AB टाइप सॉल्ट के कई एग्जाम्पल्स हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, AgF, AgI. उसके बाद बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम क्रोमेट Ba, CrO4 एंड देन कैल्शियम सल्फेट CaSO4. और इसके अलावा हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी CaCO3. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं लेड सल्फेट PbSO4, कैटाइन भी एक एनाइन भी एक. HgS, कैटाइन भी एक एनाइन भी एक. CuCl वाला ले सकते हैं CuCl. लेड सल्फाइड NiS, कैटाइन भी एक एनाइन भी एक NiS. MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ AB टाइप, कैटाइन भी एक और एनाइन भी एक. SrSO4, स्ट्रोंशियम सल्फेट. इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स NCERT का वो टैब्यूलेट किया हुआ था ना, टेबुलर फॉर्म में दिया है, तो वहाँ पे भी हैं इसके कई एग्जाम्पल्स. जिंक सल्फाइड ZnS, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जहाँ पे कैटाइन भी एक और एनाइन भी एक होगा. ठीक है, चार्जेस नहीं देखेंगे, जस्ट हम कैटाइन और एनाइन देखेंगे कि कितने नंबर में प्रेजेंट है. और हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं AgI फॉस्फेट, वो आगे देखेंगे. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए AB टाइप के. अब देखते हैं यहाँ पे जनरल केस की कैसे बनता है. कोई सा भी एक सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे AgCl कंसिडर कर लेते हैं. तो AgCl में क्या होगा, दिस विल बी इन सॉलिड. जब ये पानी में डिसोल्यूट होगा तो ये देगा Ag पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन बोथ इन एक्वस सोल्यूशन. सो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हम S मान लेते हैं तो ये स्टार्ट जब होगी रिएक्शन तब इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होगी. KSP के लिए हम 1 मोल ही कंसिडर करते हैं. ये 0. जब ये इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है S. तो ये S मोल डिसोल्यूट करेगा और S मोल्स बनेंगे Ag पॉजिटिव के और S मोल्स बनेंगे Cl नेगेटिव के, क्योंकि एक मोल बना रहा है तो S मोल बनाएगा. नाउ S की वैल्यू बहुत कम होती है तो हम 1 के कंपैरिजन में उसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना. तो हमने यही वैल्यू लिखी थी. KSP की कितनी होती है, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू उसकी स्टाइक्योमेट्री यानी 1 इंटू Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज टू उसकी स्टाइक्योमेट्री यानी 1. तो Ag पॉजिटिव कितना हो जाएगा S इंटू S. तो यहाँ से हमें पता चलता है KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी S का स्क्वायर AB टाइप के सॉल्ट्स के लिए. तो KSP इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वेयर S इज सॉल्युबिलिटी. नाउ व्हाट इफ अगर हमें S निकालना हो, दोनों तरफ रूट कर देते हैं, ये हो जाएगा KSP. यहाँ पे हम रूट कर लिए, यहाँ पे भी रूट कर लिया, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल. तो सॉल्युबिलिटी का आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ KSP. तो ये वैल्यू होती है सॉल्युबिलिटी की एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की फॉर AB टाइप ऑफ सॉल्ट. और उसके हमने एग्जाम्पल्स भी कुछ देखे थे. नेक्स्ट सेकेंड टाइप का सॉल्ट अगर हम देखें तो वो होता है A2B टाइप का सॉल्ट और AB2 टाइप का सॉल्ट. AB2 इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे AB2 का एग्जाम्पल हो गया लेड क्लोराइड, BaF2 बेरियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस. कॉपर हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, कॉपर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना. और हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर AB2 टाइप का देखें तो इसमें आ जाएगा PbCl2 लिखा ना, PbI2 भी हो सकता है, PbF2 भी हो सकता है. और A2B टाइप में अगर हम देखें तो A2B टाइप का आ जाएगा एग्जाम्पल Ag2CrO4, Ag पर +1 चार्ज होता है. नेक्स्ट Ag2SO4,
Ag2CO3 यानी कि कैटाइन 2 और एनाइन 1। CO3 एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक ही एनाइन है ये। Hg2SO4। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, A2B टाइप सॉल्ट के। दोनों के लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट और सॉलिबिलिटी सेम आएगा, तो हम किसी भी एक के लिए निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम कैल्शियम फ्लोराइड के लिए निकालें तो कैल्शियम फ्लोराइड जो है ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, थोड़ा सा ही डिजोल्व होगा वाटर में और थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे 2F नेगेटिव चार्ज। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी हम स्टार्टिंग में कितनी मोल ले लेते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तब हमें लेते हैं 1, ये 0 है। थोड़ी देर के बाद जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये S मोल डिसोल्यूट करेगा, और 1 मोल बना रहा है तो S मोल बनाएगा, 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो S मोल 2 मोल्स बनाएगा, 2S मोल्स बनाएगा। नाउ इस केस में अगर हम देखें तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैल्शियम की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री कितनी है 1, तो रेज टू पावर 1। नेक्स्ट फ्लोरीन की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री कितनी है 2। तो इस टाइम पे KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैल्शियम के लिए सॉल्युबिलिटी इज S, फ्लोरीन के लिए कितनी है 2S, और 2S का क्या है होल स्क्वायर, तो आ जाएगा S इंटू 2 2 ज़ा 4S स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बेसिस आर सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कितना होता है 3, तो KSP की वैल्यू कितनी आ गई 4S का क्यूब फॉर AB2 और A2B टाइप सॉल्ट, वेयर KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड S इज सॉल्युबिलिटी। नाउ हम क्या करते हैं, अब 4 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा KSP डिवाइडेड बाई 4। दोनों तरफ हम क्या निकाल लेते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूटिंग ऑन बोथ द साइड्स। सो यहाँ पे क्यूब रूट और क्यूब जो है कैंसिल हो जाएगा, तो S की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ KSP अपॉन 4। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया 4S का क्यूब, और सॉल्युबिलिटी कितनी आई क्यूब रूट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 फॉर A2B और AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ताकि हम किसी भी तरह का अगर सॉल्ट आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। थर्ड टाइप का सॉल्ट आ गया A2B2 टाइप ऑफ सॉल्ट। नाउ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं Hg2Cl2, ज़्यादातर मरकरी के सॉल्ट्स आते हैं Hg2Br2 एंड Hg2I2। इसके केस में देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ रहा है। कोई से भी एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि Hg2Cl2 ले लेते हैं, सॉलिड स्टेट में है, ये डिसोल्यूट करेगा इन इक्विलिब्रियम, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, Hg पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, इसके 2 मोल्स बन रहे, इसके भी 2 मोल्स बन रहे। नाउ अगर इसका 1 मोल लिया था एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन तब ये नहीं बने थे, इनकी कंसंट्रेशन 0, इसके भी 0। थोड़ी देर के बाद इसमें से S मोल्स निकले, S एस सॉल्युबिलिटी, 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो S मोल्स 2S मोल्स बनाएगा, 1 मोल HgCl2 2 मोल्स क्लोरीन के बना रहा है तो S मोल्स 2S मोल्स बनाएगा। नाउ इस केस में अगर हम KSP की वैल्यू निकालें, ये कितना होता है, Hg पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री 2, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री दैट इज 2। Hg पॉजिटिव की कितनी है 2S का स्क्वायर, Cl नेगेटिव की कितनी है 2S का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से KSP देखें कितना आ जाएगा, KSP विल बी 2 2 ज़ा 4S का स्क्वायर इंटू 2 2 ज़ा 4S का स्क्वायर, 4 4 ज़ा इज 16, बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, तो 16S4। अब हम यहाँ से अगर KSP की वैल्यू तो आ गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नाउ अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो S4 16 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ फोर्थ पावर निकालनी है, यानी कि फोर्थ पावर अगर निकालेंगे तो दोनों तरफ फोर्थ पावर निकाल लेते हैं। फोर्थ पावर यहाँ पे भी 2 बार इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो फोर्थ पावर एंड दिस raised to power 4 will get cancelled, तो this value will be fourth power of solubility product upon 16। ये आ जाएगा किसकी वैल्यू, solubility की, और ये solubility product की फॉर A2B2 काइंड ऑफ सॉल्ट। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे, अगर हम 16 की फोर्थ पावर लिखते हैं तो 16 का स्क्वायर रूट करो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट करो फिर 2 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ पावर ऑफ solubility प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्युबिलिटी की, अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें इसको फॉर A2B2 काइंड ऑफ सॉल्ट। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज AB3 और A3B टाइप ऑफ सॉल्ट। सो A3B और AB3 टाइप ऑफ सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं AlCl3, कैटाइन 1 और एनाइन 3, AlOH होल थ्राइस, कैटाइन 1 और एनाइन 3, FeOH होल थ्राइस, कैटाइन 1 और एनाइन 3। अब हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं Ca3PO4, कैटाइन 3 और एनाइन फॉस्फेट मॉलिक्यूल 1। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किस टाइप के, AB3 और A3B टाइप के। कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। AlCl3 ले लेते हैं, सॉलिड में है, ये थोड़ी देर के बाद जो है ये डिसोसिएट करेगा टू गिव Al3 पॉजिटिव आयन एंड 3 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव आयन्स। इसकी अगर हम स्टार्टिंग में 1 मोल ले लेते हैं, ये 0,
थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, ये स्टार्ट में था। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर एस दी है तो 1 मोल्स में से एस मोल्स निकलेंगे। 1 मोल जो था ये 1 मोल दे रहा है एल्यूमिनियम, तो एस मोल देगा। 1 मोल 3 मोल दे रहा है तो एस मोल 3s मोल्स देगा। तो अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें, कितना आ जाएगा, Al3 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसनट्रेशन रेज टू पावर 3। Al3 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी है s, और Cl नेगेटिव की कितनी है 3s का होल क्यूब। तो s इंटू 3 3 9 9 3 27s का क्यूब। सो यहाँ से Ksp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, बेसिस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, तो S4 ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। नाउ अगर हमें यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकालनी हो तो S4 कितना आ जाएगा Ksp, 27 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसकी फोर्थ पावर निकालनी है हमें दोनों तरफ, यानी 2 बार स्क्वायर रूट करेंगे तो फोर्थ पावर एंड फोर्थ पावर विल गेट कैंसिल। S की वैल्यू आ जाएगी फोर्थ पावर ऑफ Ksp डिवाइडेड बाय 27। ये आ गई सॉल्युबिलिटी की वैल्यू और ये आ गई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर AB3 और A3B काइंड ऑफ सॉल्ट। फिफ्थ टाइप हम कंसिडर करेंगे A2B3 टाइप और A3B2 टाइप का सॉल्ट। यहाँ पे क्या होगा नाउ, कैटाइन और एनाइन जो है टोटल 5 होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल AS2S3 काइंड ऑफ सॉल्ट। नाउ हियर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी अगर S दी है तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आएगा, ये पहले डिसोसिएट करेगा, इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ AS पर चार्ज कितना होगा जो यहाँ पे दिया है 3 पॉजिटिव, और सल्फर पर चार्ज कितना होगा जो यहाँ पे दिया है S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन। आर्सेनिक वाले आयन कितने होंगे यहाँ पे, कितने 2, तो यहाँ पे भी हो जाएंगे 2। सल्फेट कितने यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 3। इस तरीके से निकालते हैं इसको। नाउ अगर इसकी मोलैरिटी वैसे हम 1 ही लेते हैं कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ये अभी बने नहीं है प्रोडक्ट। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा थोड़ी देर के बाद तो इसमें से S मोल्स निकलेंगे, S इज सॉल्युबिलिटी। 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो S मोल कितने मोल बनाएंगे 2s। 1 मोल 3 मोल बना रहा है तो S मोल्स कितने बनाएंगे 3s मोल्स। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे Ksp की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी, आर्सेनिक की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री कितनी है 2। नेक्स्ट सल्फाइड की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइक्योमेट्री, स्टाइक्योमेट्री कितनी है 3। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 2s का स्क्वायर इंटू 3s का होल क्यूब। तो अगर इस वाले केस में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालें तो ये कितनी आती है 2 2 ज़ा 4s का स्क्वायर एंड 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा इज 27s का क्यूब। 27 इंटू 4 कितना होता है 7 4 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 9 10 108 s रेज टू पावर 5। ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हम सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं फिफ्थ पावर ऑफ Ksp डिवाइडेड बाय 108 की भी फिफ्थ पावर, तो हो जाएगा फॉर A2B3 और A3B2 काइंड ऑफ सॉल्ट। और भी बहुत टाइप के सॉल्ट्स ही होते हैं, जैसे एक एग्जांपल था जिरकोनियम फॉस्फेट का। सो अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो कैसे करके बनाते हैं, जिरकोनियम पर चार्ज होता है +4 और फॉस्फेट पर चार्ज होता है -3। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो जिरकोनियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा Zr3PO4। तो अब देख लेते हैं इसकी डिसोसिएशन के टाइम। Zr3PO4 ये सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा और जब हमने इसको वाटर में डाला थोड़ा सा डिसोल्यूट होगा, ये बनाएगा Zr4+ और PO4 3- आयंस। Zr कितने आयन से 3 और फॉस्फेट के कितने आयन से 4, या फिर ऐसा समझ लो जो यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा ये। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इसका मोल अगर स्टार्टिंग में 1 थे, इसके 0 होंगे, इसके 0 होंगे। S मोल्स सॉल्युबिलिटी है तो S यहाँ से निकलेगा, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा। 1 मोल 3 मोल बना रहा है तो S मोल 3s मोल्स बनाएगा। 1 मोल 4 बना रहा है तो S मोल 4s मोल्स बनाएगा। इस केस में अगर हम Ksp की वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा, जिरकोनियम की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइक्योमेट्री विच इज 3, फॉस्फेट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइक्योमेट्री विच इज 4। तो ये कितना आ गया 3s रेज टू पावर 3 इंटू 4s रेज टू पावर 4। 3 3 9 9 3 27 s क्यूब, 4 4 16 16, 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू 16 अगर हम करें कितना आता है, आई थिंक 256, 6 6 ज़ा 36, 6 7 8 9 166, दिस इज 15 256, सो दिस इज 256 एंड s की पावर 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज 6912। बेसिस आर सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 3 + 4 कितना आ गया 7। तो ये आ जाएगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू। तो जो हमें सॉल्युबिलिटी जैसा जिस तरह का सॉल्ट दिया होगा उसी तरीके से हम उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी फाइंड करेंगे। जो
ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया तो POH भी निकाल लेते. POH प्लस PH कितना होता है 14. सो यहाँ से POH कितना आ जाएगा 14 माइनस 9. यहाँ पे प्लस है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स 5. तो POH कितना होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन विच इज इक्वल टू 5. यहाँ पे माइनस है वहाँ पे भेज देते, यहाँ दोनों तरफ माइनस ले लेते. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5. एंटी लॉग ले लेते. OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ जाएगी 10 रेज टू द पावर माइनस 5. ये आ गई वैल्यू. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है किस तरीके से डिसोसिएट करेगा. दिस विल डिसोसिएट टू फॉर्म Ca2 पॉजिटिव आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन. और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू होती है S सॉल्युबिलिटी. इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है 2S. और 2S की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 10 रेज टू द पावर माइनस 5. दैट मीन्स S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. नाउ हमें KSP निकालना है. KSP कितना हो जाएगा, किसकी कंसनट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री विच इज 2. नेक्स्ट Ca2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री विच इज 1. OH नेगेटिव की कितनी आई थी 10 रेज टू द पावर माइनस 5 इसका होल स्क्वायर. और Ca2 पॉजिटिव की कितनी आई 1/2 कितना होता है 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. 5 टू से कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस इज माइनस. 0.5 बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी 10 रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10. माइनस माइनस कितना होता है प्लस. 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15. साइन लगेगा बढ़ेगा माइनस 15. ऐसे में आंसर दिया. येस ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस. मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. कैल्शियम फ्लोराइड की मोलर सॉल्युबिलिटी, ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है दिस विल डिसोसिएट टू फॉर्म Ca2 पॉजिटिव एंड 2 मोल्स ऑफ F नेगेटिव. और इसके लिए KSP की वैल्यू कितनी दी है 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 इन 0.1 मोलर NaF सोल्यूशन. यहाँ पे हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सोडियम वाले इलेक्ट्रोलाइट सारे स्ट्रॉन्ग ही होते. ये Na पॉजिटिव एंड F नेगेटिव आयन देगा विल बी. तो मोलर सॉल्युबिलिटी बतानी है इस वाले की. तो स्टार्टिंग में अगर इसकी कंसनट्रेशन मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी 1 है, इसकी 0 होगी स्टार्टिंग में. थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी तो 1 में से S मोल्स निकलेंगे. 1 मोल बना रहा है तो S मोल बनाएगा. 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो S मोल 2S मोल्स बनाएगा. और नेक्स्ट हम देखें 0.1 मोलर सोल्यूशन है हमने लिया NaF का. स्टार्टिंग में 0 है. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. यानी अब 0 बचेंगे. ये बनेगा 0.1 मोलर और ये भी बनेगा कितना 0.1 मोलर. मोलर सॉल्युबिलिटी बतानी है CaF2 की. KSP की वैल्यू दी है. सो KSP कितना हो जाएगा इस केस में Ca2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री इज 1. नेक्स्ट फ्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइक्योमेट्री इज 2. हम किसी यहाँ पे देखो फ्लोराइड आयन की वैल्यू कितनी है, टोटल कंसनट्रेशन ये वाली होगी. यानी टोटल फ्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन कितनी है 2S प्लस 0.1. नाउ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए S की वैल्यू बहुत कम होती है तो S विल बी फार लेसर देन 0.1. तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो F नेगेटिव की हम सिर्फ कितनी कंसिडर करेंगे 0.1. और KSP की वैल्यू कितनी दी थी 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11. और Ca2 पॉजिटिव की कितनी ले लेंगे S इंटू F नेगेटिव की कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर. तो हो जाएगा. तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11. 0.1 का स्क्वायर 0.1 को ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज पावर माइनस 1. यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड इसका होल स्क्वायर. दैट मीन्स 5.3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1 2 2 सो माइनस 2. बेसिस सेम डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 10 रेज टू द पावर माइनस 11 माइनस माइनस इज प्लस 2 प्लस माइनस इज माइनस. 11 में से 2 निकाले कितने बच जाएंगे 9. साइन लगेगा बढ़ेगा माइनस 9. ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की. तो देखते हैं ऐसे में ऑप्शन दिया. येस ऑप्शन विल बी ऑप्शन C. Solubility of barium sulfate in water is this much. So barium sulfate is sparingly soluble salt. ये डिसोसिएट करेगा to give Ba2 positive and SO4 2 negative. और इसकी solubility दी है कितनी दी है 2.42 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3. बट दिस इज इन ग्राम पर लीटर. और इसके ऐसा यूनिट किस में लेते हैं मोल पर लीटर में. और इसका मोलर मास भी दिया है. नाउ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मास को डिवाइड करेंगे किसके साथ मोलर मास के साथ. मोलर मास कितना है 233 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आ जाएगा, आंसर मोल में आएगा. इसको सॉल्व कर लेंगे. सो आंसर कम्स आउट टू बी मोल्स निकाल लेना यहाँ पे. सो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मोल्स में आ जाएगी कितनी 1.04 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर. ठीक है. तो ये आ जाएगी सॉल्युबिलिटी. अब
जैसे अगर हमने बेरियम सल्फेट लिया है ना, इसकी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 1 थी, इसकी 0 थी, इसकी 0 थी। अब ये एस मोल्स टूट रहा है, यानी ये एस मोल्स देगा। तो 1 मोल बना रहा है तो एस मोल बनाएगा। 1 मोल सल्फेट के बना रहा है तो एस मोल्स बनाएगा। सो यहाँ पे KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KSP होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्यूमेट्री, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्यूमेट्री 1 है, दोनों के केस में 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? S इंटू एस, विच इज S का स्क्वायर। तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? S यानी 1.04 इंटू 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। 1.04 का स्क्वायर कितना होता है? 1.08। 5 टू से कितना हो जाएगा? 10। तो ये आ जाएगी KSP की वैल्यू इन, यहाँ पे मोल पर लीटर का स्क्वायर करो तो यानी मोल का भी स्क्वायर और पर लीटर का भी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन -10। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द right answer to this. Concentration of Ag positive and saturated solution of Ag2C2O4. Ag2C2O4 sparingly soluble salt है, dissociate करेगा to give 2 moles of Ag positive ion and 1 mole of what? C2O4, 2 negative ion. So now अगर इसकी solubility 2S है तो इसकी solubility कितनी होगी? S। और हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, Ag positive की solubility कितनी दी है? 2.2 इंटू 10⁻⁻4। दैट मीन्स S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 1.1 इंटू 10⁻⁻4। अगर हमें ये A2B टाइप का सॉल्ट है, हमें पता है ये A2B टाइप का सॉल्ट है। A2B टाइप के सॉल्ट के लिए हमने डिराइव भी की थी। KSP की वैल्यू कितनी आई थी? 4S का क्यूब। अगर हमें नहीं आता डिराइव करें तो भी हम लिख सकते हैं क्या? KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्यूमेट्री विच इज 2। नेक्स्ट C2O4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्यूमेट्री विच इज 1। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 4S का क्यूब। तो KSP की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू S कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁻4। इसका क्या है? होल क्यूब। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 1.1 का होल क्यूब करेंगे, 4 3 से कितना हो जाएगा? 12। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? दिस इज 5.3 इंटू 10⁻⁻12 विच इज गिवन इन ऑप्शन C. Solubility of AgCl. AgCl जो sparingly soluble salt है, this will give Ag positive, Cl negative. With solubility product KSP की वैल्यू दी है कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इन 0.1 मोलर NaCl. NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा टू गिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइन। नाउ यहाँ पे क्या होगा? इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो ये S मोल्स बनाएगा, ये भी S मोल्स बनाएगा। 1 मोल दे रहा है तो 1 मोल दे रहा है, इसलिए S और S। और अगर ये 0.1 मोलर है, कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा टू गिव 0.1 मोल Na पॉजिटिव एंड 0.1 मोल Cl नेगेटिव। नाउ KSP की वैल्यू कितनी होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए? देखते हैं, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्यूमेट्री। यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाउ Ag पॉजिटिव के लिए कितना लिखेंगे? S, और Cl नेगेटिव के लिए कितना लिखेंगे? Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी दी है? ये दोनों को कंसिडर करेंगे। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन ओवरऑल इज S प्लस 0.1। नाउ 0.1 जो है ये बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू S, सो हम S को निगलेक्ट कर देंगे। सो Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वुड बी 0.1। सो 0.1। KSP की वैल्यू कितनी दी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू S। यहाँ पे 0.1 क्या है? मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻10। 0.1 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1। ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस इज प्लस 1। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻ प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 निकाले 9, साइन लगेगा बढ़ेगा -9। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। MY एंड NY3 टू नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। फर्स्ट दिया है MY सॉल्ट, दूसरा दिया है NY3 टाइप का सॉल्ट, और इन दोनों के लिए KSP की वैल्यू सेम है। और KSP दोनों के लिए कितना है? 6.2 इंटू 10⁻⁻13। सो इनकी सॉल्युबिलिटी बतानी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के रिगार्ड में पूछा है क्वेश्चन। दोनों केसेस में देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। हमने इसको डिराइव भी किया था, पहला वाला AB टाइप का सॉल्ट है, तो AB टाइप के सॉल्ट के लिए हमने डिराइव भी किया था, पूरे वीडियो में मिलेगा आपको ये। AB टाइप के सॉल्ट के लिए KSP इज S का स्क्वायर एंड सॉल्युबिलिटी इज अंडर रूट ऑफ KSP। दूसरा है AB3 टाइप का सॉल्ट NY3, और हमने AB3 टाइप के सॉल्ट के लिए भी डिराइव किया था। AB3 काइंड ऑफ सॉल्ट के लिए KSP इज 27S4 और सॉल्युबिलिटी इज 4th पावर ऑफ KSP अपॉन 27। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के, तो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट MY के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? MY टाइप के सॉल्ट के लिए KSP इज S का स्क्वायर एंड दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो S इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रूट। और NY3 के लिए कितना होता है? KSP इज 27S4
यहाँ से अगर सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो आ जाएगा 4th पावर ऑफ KSP/27। दोनों तरफ KSP की वैल्यू लिख के वैल्यू निकाल लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6.2। 6.2 को ऐसे लिख सकते हैं 0.62 इंटू एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया ना तो 10⁻⁻12। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर को हाफ कर देना है। तो 10⁻⁻12 को हाफ करेंगे कितना बच जाएगा यहाँ पे 6। ये आ जाएगी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। ये इजी तरीका करने का, अदरवाइज रूट निकालेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे 4th पावर निकालनी है KSP की। 4th पावर कितनी हो जाएगी? KSP कितना दिया है 6.2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.62 इंटू 10⁻⁻13। इवन में हो तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। 4th पावर निकालनी है तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगा 4th पावर ऑफ 0.62/27 4th पावर। और यहाँ पे 4th पावर निकालना ईजी है, 12 था ना ये, तो 12 के साथ 4 को डिवाइड करो 10⁻⁻3। यह आ जाएगा आंसर सॉल्युबिलिटी का फॉर NY3 काइंड ऑफ सॉल्ट। तो अब इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है? माइनस में आपको पता है गिनती उल्टी चलती है, दैट मीन्स -3 इज ग्रेटर देन -6। तो NY3 की जो सॉल्युबिलिटी है दिस विल बी ग्रेटर देन MY काइंड ऑफ सॉल्ट। देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया है। सॉल्ट आर मोर सॉल्युबल, addition of salt of KY will have no effect on the solubility, no. Molar solubility of MY are identical, no. Molar solubility are not identical. Molar solubility of MY is less, yes. MY की solubility कम है as compared to NY3, so option D will be the right answer to this. KSP of Ag2CrO4। Ag2CrO4 ये कौन से टाइप का सॉल्ट है? A2B टाइप का सॉल्ट है। इसके लिए हमने KSP की वैल्यू डिराइव भी की थी। A2B टाइप के सॉल्ट के लिए कितनी आ रही थी? Ag2CrO4 एग्जाम्पल भी लिखा था KSP इज 4s का क्यूब। तो यहाँ से KSP की वैल्यू कितनी आ रही थी 4s का क्यूब। हमें KSP दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी निकालने को बोला है। देखो KSP की वैल्यू आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट लास्ट। लास्ट में कौन सा प्रेसिपिटेट बनाएगा? लास्ट में वो प्रेसिपिटेट बनाएगा जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पानी में घुला रहेगा तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा ही नहीं। सो यहाँ पे KSP इतना दिया, हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है। सबके लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी KSP 4, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और इसकी 3rd पावर अगर हम करेंगे तब सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। दैट मीन्स KSP की वैल्यू कितनी दी है? KSP की वैल्यू KSP 1.1 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई 4, और इसकी कौन सी पावर? 3rd पावर। चलो इसको ब्रैकेट इसको यहीं पे रहने देते हैं क्यूब रूट के अंदर ही, लेकिन 12 को 3 के साथ डिवाइड करो कितना आता है आंसर 3 4 ज़ा 12। ये इजी हो जाएगा करना। तो 10⁻⁻4 आ गई इसकी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड टाइप का सॉल्ट कौन सा है? AgCl। ये AB टाइप के सॉल्ट है। AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgS सारे AB टाइप के सॉल्ट है। AB टाइप के सॉल्ट के लिए भी हमने KSP कितना निकाला था S का स्क्वायर, और S की वैल्यू कितनी आ रही थी √of KSP। तो हम डायरेक्ट S की वैल्यू लिख लेते हैं। S कितना हो जाएगा √of KSP। AgCl के लिए कितना दिया है KSP 1.8 इंटू 10⁻⁻10। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, तो हाफ करेंगे इसकी पावर, 10 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट हम देख लेते हैं AgBr के लिए। AgBr के लिए भी S विल बी हाउ मच √of KSP। √of KSP कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻13। एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 10⁻⁻12। 12 की पावर हाफ करो कितना हो जाएगा √0.5 इंटू 10⁻⁻6। नेक्स्ट देखते हैं AgI। AgI के लिए सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी √of KSP। तो हो जाएगा √of 8.3 इंटू 10⁻⁻17। एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 0.83 इंटू 10⁻⁻16। 16 की पावर को हाफ करेंगे 0.83 इंटू 10⁻⁻8। ये आगे सॉल्युबिलिटी दिस इज 8। तो हमें देखना है कौन सा प्रेसिपिटेट लास्ट करेगा। लास्ट में वो प्रेसिपिटेट बनाएगा जो अच्छे से घुल रहा है, तभी तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, पानी में ही रहेगा। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा जिसकी होगी वही करेगा। तो माइनस में गिनती उल्टी चलती है, यानी -4 वाली जो वैल्यू ये सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इसकी है, उसके बाद इसकी, और उसके बाद इसकी है। तो सबसे लास्ट में कौन सा प्रेसिपिटेट करेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है? दैट मीन्स Ag2CrO4 ऑप्शन बी। और सबसे पहले कौन सा प्रेसिपिटेट करेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है? दैट मीन्स AgI। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दिस विल प्रेसिपिटेट लास्ट। यूजिंग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G0 की वैल्यू कितनी दी है 63.3 किलो जूल। किलो मीन्स 1000
1000 जूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ये दी है और KSP की वैल्यू दी है। KSP कितना दिया है, अच्छा KSP निकालना है, और टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स 298 केल्विन, 273 प्लस किया, और R की वैल्यू दी है हाउ मच, 8.314। सो हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है, डेल्टा जी नॉट इज -2.303 RT log base 10 K। यहाँ पे K कौन सा यूज़ होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ डेल्टा जी नॉट कितना दिया है, 63.3 इंटू 1000, यहाँ पे आ जाएगा -2.303 इंटू R कितना दिया है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 298 इंटू लॉग ऑफ कितना KSP। नाउ अब यहाँ पे हमें लॉग ऑफ KSP निकालेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, यह आ जाएगा 63.3 इंटू 1000, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें ये आ रहा है 5705.84, माइनस में आ रहा है आंसर। नाउ अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा, दिस इज -11.09। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर एंटी लॉग एंड लॉग कैंसिल, KSP, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -11.09, यह आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻12। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन B। of KSP of calcium carbonate and calcium oxalate are 4.7 and 10⁻⁻9 and 1.3 into 10⁻⁻9 respectively at 25 degrees centigrade. If the mixture of these two is washed with water, what is the concentration of calcium ions in water? दोनों को साथ में मिक्स किया है और वाइट वॉश कर दिया वाटर के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, दिस विल गिव Ca2 पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव आयंस। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्सलेट भी क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, दिस विल गिव Ca2 पॉजिटिव एंड ऑक्सलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव। और इसके लिए KSP की वैल्यू कितनी दी है, 4.7 इंटू 10⁻⁻9, और इसके लिए KSP की वैल्यू कितनी दी है, 1.3 इंटू 10⁻⁹। नाउ यहाँ पे अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी कंसिडर कर लें x, इसकी भी कितनी हो जाएगी x, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम लें y तो इसकी हो जाएगी y, और इसकी भी कितनी आ जाएगी y। नाउ अगर हम यहाँ से KSP निकालें तो KSP कितना आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव इंटू CO3 2 नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन, दैट मीन्स इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 4.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव की ओवरऑल कंसनट्रेशन कितनी है, x प्लस वाई, सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली x प्लस वाई, और CO3 2 नेगेटिव की कितनी है x। ये आगे इक्वेशन, इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले अगर हम देखें तो यहाँ पे KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Ca2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू ऑक्सलेट आयन की कंसनट्रेशन। यहाँ से कितना आ गया, KSP की वैल्यू कितनी दी थी क्वेश्चन में, इसके लिए 1.3 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी है, x प्लस वाई, और ऑक्सलेट आयन की कितनी है y। इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। डिवाइड करने पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, ये और ये वैल्यू कैंसिल, सो यहाँ से x अपॉन वाई कितना आ रहा है, ये और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं सो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y यहाँ पे क्या है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू वाई। नाउ हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल देते हैं x की वैल्यू। अगर हम दूसरी वाली इक्वेशन में डालें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.6 वाई प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 1.3 इंटू 10⁻⁹। अब 3.6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4.6 वाई, और बाहर क्या दिया है y इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁹। 4.6 वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁹। तो y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4.6। तो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1.68 इंटू 10⁻⁵। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ y। नाउ हमें निकालना क्या था, कैल्शियम आयन, पहले x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x कितना आया था 3.6 इंटू वाई, वाई कितना दिया है 1.68 इंटू 10⁻⁵, विच मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.05 इंटू 10⁻⁵। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन कितनी दी थी क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है x प्लस वाई, दोनों को प्लस करना है. सो x प्लस वाई विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन्स. x की वैल्यू कितनी आई है 6.05 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस y की कितनी आई है 1.68 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. 10 रेज टू द पावर माइनस 5 कॉमन ले लेते, अंदर कितना बच जाएगा 6.05 प्लस 1.68. तो यहाँ से कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं. दिस इज 7.73 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 विच इज गिवन इन ऑप्शन समथिंग ऑप्शन डी. ऑप्शन डी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम. सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फजान्स रूल वाला कंसेप्ट. फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली अगर कैटाइन का साइज़ छोटा होगा, कैटाइन मस्ट बी स्मॉलर, और उस पर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. तो हमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं, हमें आयनिक कैरेक्टर चाहिए. अगर किसी का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तभी तो वो टूट जाएगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो हमें देखना है कि किस में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है. जहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा वो आसानी से पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, टूट जाएगा वो. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें सोडियम, कॉपर और जिंक में से, क्योंकि सल्फाइड आयन तो तीनों में सेम दिए, तो हम कंपैरिजन करेंगे कैटाइंस का. कैटाइन छोटा होना चाहिए. सोडियम थर्ड वाले पीरियड से बिलोंग करता है, और जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते हैं, सबसे पहले सोडियम आता है, फिर कॉपर आता है, और लास्ट में जिंक आता है. तो अलोंग द पीरियड साइज छोटा छोटा होता जाएगा. तो साइज छोटा होगा, इसका छोटा होगा, और इसका कॉपर आता है, फिर लास्ट में क्या आता है जिंक. जिंक का छोटा होगा. एक्चुअली जिंक में शेल कंप्लीट हो जाते हैं, तो यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिंक का. तो सबसे पहले सबसे छोटा साइज होगा सोडियम का, फॉलोड बाय जिंक, देन फॉलोड बाय कॉपर. ये लास्ट वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स फिल्ड होते, तो यहाँ पे साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो सबसे बड़ा साइज होगा सोडियम का, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, दैट मीन्स आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा. तो ये वाला सबसे इजीली टूट जाएगा, दैट मीन्स सोडियम सल्फाइड सबसे इजीली टूट जाएगा, फॉलोड बाय जिंक सल्फाइड, followed by copper sulfide, which is given in option B. The saturated solution of barium hydroxide is how much? pH is 12. तो यहाँ से हम POH निकाल सकते हैं. POH कितना होता है 14 माइनस PH, 14 माइनस 12 विच इज़ 2. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, होता है माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2. तो लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी -2. दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर -2. ये आ गई. अब देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. ये डिसोसिएट करेगा टू गिव Ba2 पॉजिटिव एंड 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन. इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2S. 2S की वैल्यू कितनी दी है 10 रेज़ टू द पावर -2. तो S की वैल्यू आ जाएगी उसका हाफ, यानी 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2. नाउ हमें वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है KSP. KSP कितना हो जाएगा, Ba2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू स्टाइक्योमेट्री विच इज़ 1 इंटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज़ टू स्टाइक्योमेट्री विच इज़ 2. तो Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10 रेज़ टू द पावर -2 का होल स्क्वायर. यह आ जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2. 2 से कितना होता है 4. बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, -2 प्लस माइनस इज -4. सो 0.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस इज प्लस, 4 प्लस 2 इज 6. साइन लगेगा बढ़ेगा -6. लेकिन इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, 5 की फॉर्म में दिया है. हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ, और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ. हमें मल्टीप्लाई वाले से मतलब है, ये आंसर कितना आ जाएगा 5. बेसिस सेम में, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो दिस विल बी 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस इज प्लस, 6 प्लस 1 इज 7. तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 विल बी द राइट आंसर विच इज इन ऑप्शन B. In qualitative analysis, metals of group 1 can be separated from other ions by precipitating them as chloride salt. Solution में Ag positive and Pb2 positive है at a concentration of 0.1 molar each. So Ag positive ion की concentration भी given है 0.1 molar and Pb2 positive ion की concentration is given as 0.1 molar. Aqueous HCl is added to these solution until Cl negative concentration is this. सो HCl ऐड किया गया जब तक Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.1 मोलर, एंड हेयर ऑल्सो इट इज 0.1 मोलर. व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Pb2 पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी. AgCl किस तरीके से डिकम्पोज कर रहा है,
दिस इज गिविंग अस Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. Pb कैसे बनाता है, PbCl2, ये किस तरह से डिकम्पोज करेगा टू गिव Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव. और इसके लिए Ksp की वैल्यू कितनी दी है, Ksp फॉर दिस वैल्यू इज गिवन एज 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर हाउ मच, 10 रेज टू द पावर -10. और यहाँ पे Ksp की वैल्यू कितनी दी है, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. तो यहाँ पर हम Ksp निकाल लेते हैं. Ksp कितना हो जाएगा, Ag पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव की कंसनट्रेशन. Ksp कितना दिया है, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10. Cl नेगेटिव की कंसनट्रेशन कितनी दी है, 0.1. सो Ag पॉजिटिव की आ जाएगी 0.1, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. 0.1 का मतलब क्या होता है, 10 रेज टू द पावर -1. सो यहाँ से Ag पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कितनी आ गई, 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -10. डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस इज +1, प्लस माइनस इज माइनस, 10 में से 1 निकाले 9 बच जाएंगे, साइन लगेगा बढ़ेगा -9. ये किसकी कंसनट्रेशन आ गई, Ag पॉजिटिव की. नेक्स्ट हमें यहाँ पे देख लेते हैं PbCl2 के लिए Ksp कितना हो जाएगा, Pb2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंटू Cl नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन रेज टू पावर 2. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं Pb2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन निकालनी है. Ksp कितना दिया है, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. Pb2 पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन निकालनी है और Cl नेगेटिव की कितनी दी है, 0.1 का होल स्क्वायर. 0.1 को ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -1. तो ये कितना आ जाएगा, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. यहाँ पे कितना आ गया, 10 रेज पर -1 का होल स्क्वायर. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 1 2 ज़ा 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5. ये सब पावर सेम है, बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस माइनस इज +2. सो 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाले 3, साइन लगेगा बढ़ेगा -3. तो आ जाएगी कंसनट्रेशन Pb2 पॉजिटिव की. तो देख लेते हैं कौन से वाला ऑप्शन में दिया है ये दोनों. फर्स्ट इज 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -9. ऑप्शन सी में दिया है 1.7 इंटू 10 रेज पर -3, ऑप्शन सी में दिया है. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. गैस व्हेन पास थ्रू सोल्यूशन ऑफ कैटायन कंटेनिंग HCl H2S जो है ये बनाएगा H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फाइड आयन. व्हेन पास थ्रू HCl तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है सेकेंड ग्रुप के कैटाइंस को, बट नॉट दोज बिलोंगिंग टू फोर्थ ग्रुप. इट इज़ बिकॉज यहाँ पे देखो H पॉजिटिव आयन जो है ये कॉमन आयन है, तो इसके ये इसके डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा. तो H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से डिसोसिएट नहीं होगा, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. तो प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन. राइट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट. H पॉजिटिव जो होगा ये इसके डिसोसिएशन को सप्रेस करे, जिसकी वजह से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑप्शन इज लॉजिकल, यस. और सेकंड ग्रुप जो होते हैं ना, सेकंड ग्रुप में आते हैं मरकरी आता है, लेड आता है, इन सब की जो सॉलिबिलिटी होती है ना बहुत कम होती है, तो ये थोड़ा ही HCl डालने पर ही जस्ट प्रेसिपिट आउट कर जाते हैं. लेकिन जो फोर्थ ग्रुप है बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, उनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनके लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड लगते हैं. लेकिन सेकंड ग्रुप जो है सिर्फ HCl और H2S गैस पास करने पर ही प्रेसिपिट आउट कर जाते हैं. वेयरएज फोर्थ ग्रुप के लिए क्या चाहिए होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट देम आउट. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AX2, तो ये डिसोसिएट करेगा टू गिव A2 पॉजिटिव आयन. इसका चार्ज यहाँ पे होता है एंड 2 मोल्स ऑफ AX नेगेटिव आयन्स. इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी है 2S. Ksp की वैल्यू कितनी होती है, हमने निकाला भी था AB2 टाइप के सॉल्ट के लिए, या फिर हम दोबारा से भी निकाल सकते हैं. कितनी आती है ये, 4S का क्यूब. ये हमने निकाला हुआ है पहले AB2 टाइप के सॉल्ट के लिए. Ksp इज 4S का क्यूब. सो Ksp की वैल्यू आ जाएगी 4S का क्यूब, विच इम्प्लाइज S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ Ksp डिवाइडेड बाय 4. Ksp की वैल्यू दी है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, सो क्यूब रूट ऑफ 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 डिवाइडेड बाय 4. 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 का क्यूब रूट. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 का क्यूब रूट. 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, और 12 को 3 के साथ डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 4. सो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 2 into 10 raised to the power -4, which is in option C. Stability product of AgI at 21 degree centigrade is, AgI कैसे डिकम्पोज करेगा टू गिव Ag पॉजिटिव आयन एंड I नेगेटिव आयन.
और इसके लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -16। इसकी सॉलिबिलिटी एस, इसकी भी एस। और सॉलिबिलिटी ऑफ AgI इन KI सोल्यूशन दिया है। KI का कितने, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगा टू गिव K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव आयन। इसकी कितनी है मोलैरिटी, 10 रेज टू पावर -4। नॉर्मेलिटी है और मोलैरिटी बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन्वॉल्व है ना, दैट इज वाई। सो यहाँ पे ये पूरी तरह से डिकम्पोज करेगा, इसकी भी हो जाएगी 10 रेज पावर -4 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 10 रेज टू द पावर -4। हमें बताना है सॉलिबिलिटी, इसकी एस की वैल्यू निकालनी है। सो वी वेरी वेल नो KSP कितना होता है, यहाँ से आ जाएगी किसकी कंसंट्रेशन, Ag पॉजिटिव की इंटू I नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से KSP कितना है, 10 रेज टू द पावर -16 इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और I नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, टोटल कंसंट्रेशन है I नेगेटिव आयन की इज S प्लस 10 रेज टू द पावर -4। S की वैल्यू बहुत कम है, निगलेक्ट कर देते हैं, यानी हम I नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -4। ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 रेज टू द पावर -16 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर -4। बेसिस ए में डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस इज +4, प्लस माइनस इज माइनस, 16 में से 4 निकाले 12, साइन लगेगा बढ़ेगा -12। तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 विच इज इन ऑप्शन बी। ऑफ MX 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस मच, सॉलिबिलिटी दी है, ये हो जाएगा M2 पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ X नेगेटिव आयन। इसकी सॉलिबिलिटी अगर S है, इसकी कितनी हो जाएगी 2S, और इसकी सॉलिबिलिटी दी कितनी है 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। KSP की वैल्यू निकालनी है। KSP कितना होता है, इसकी कंसंट्रेशन M2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, X नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री विच इज 2। तो ये हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 4S का क्यूब। तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू S कितना दिया है 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 का होल क्यूब। तो आ जाएगा 4, 5 5 से 25, 25 5 से 125, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 0.125 इंटू 4 3 से कितना हो जाएगा 12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा समवॉट 5 इंटू 10 रेज, दिस इज 0.5, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है 1 2 5 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 5 से 20, 4 2 से 8 9 10, 4 1 से 4 1 5, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगेगा। सो दिस इज 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 10 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ, क्योंकि हमें आंसर 5 में दिया है। तो 0.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5, ये बेसिस सेम है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी पावर -1। सो दिस इज 5 इंटू 10 रेज टू माइनस माइनस इज प्लस, 12 प्लस 1 इज 13, साइन लगेगा बढ़ेगा -13 विच इज इन ऑप्शन डी। ऑफ M2S टाइप ऑफ सॉल्ट, M2S टाइप ऑफ सॉल्ट है, इक्विलिब्रियम में बनाएगा, M पॉजिटिव 2 मोल्स और S2 नेगेटिव। इसकी सॉलिबिलिटी अगर S है तो इसकी कितनी हो जाएगी 2S, और सॉलिबिलिटी दी कितनी है 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। यहाँ पे KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू स्टाइक्योमेट्री विच इज 2, S2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 2S का होल स्क्वायर इंटू S, तो KSP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4S का क्यूब। तो यहाँ से KSP कितना आ जाएगा 4 इंटू S कितना है 3.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 का होल क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू दिस इज 42.875 इंटू 6 3 से कितना होता है 18। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस इज 171.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -18। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 100 के साथ और डिवाइड भी कर लेते हैं 100 के साथ, क्योंकि आंसर 1.7 में दिया है ना, इंटू 10 रेज टू द पावर -18। हमें डिवाइड वाले से मतलब है क्योंकि हमें पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करने हैं। तो आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू, यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -18। बेसिस सेम में मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड, -18 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, 18 में से 2 निकाले 16 बच जाएंगे, साइन लगेगा बढ़ेगा -16। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, दिस डिकम्पोज टू गिव Ca2 पॉजिटिव एंड 2F नेगेटिव आयन। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है, इसकी कितनी हो जाएगी 2S, और अगर हम यहाँ पे KSP की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा Ca2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो हो जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर विच इज 4S का क्यूब, 4S का क्यूब। तो यहाँ पे S की वैल्यू दी है, कितनी दी है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 का होल क्यूब। सो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा कितना होता है 12, 8 4 ज़ा कितना होता है 32 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 विल बी द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन डी।
Product of copper sulfide, silver sulfide and mercury sulfide are this, this and this. Solubilities of these sulfide, we very well know KSP की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी solubility भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और माइनस में गिनती उल्टा चलती है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, कॉपर सल्फाइड की, तो कॉपर सल्फाइड की solubility सबसे ज़्यादा होगी, followed by 44 which is Ag2S, followed by HGS. So this will be the order which is given in option B. Of AgCl will be minimum in. AgCl क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो अगर हमने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CaCl2 हैविंग कॉमन आयन डाल दिए तो उसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाती है, ये बनाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, ये कॉमन आयन है तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, अकॉर्डिंग टू लीच एटलस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो मिनिमम किस में होगी, इन दोनों में मिनिमम हो सकती है, इन दोनों में ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कौन दे रहा है, CaCl2, दोनों की मोलैरिटी बराबर है ना, इसकी भी कितनी है 0.01 मोलर और इसकी भी कितनी है 0.01 मोलर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे ये 2 आयंस दे रहा है और ये 1 आयन दे रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट मीन्स ये वाला जो होगा यहाँ पर AgCl की सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। इज मोस्ट सॉल्युबल, यहाँ पे KSP की वैल्यू दी है, KSP जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो हमें सिर्फ ऑर्डर बताना है, मतलब बताना है सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी इज़ मोस्ट सॉल्युबल, जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, और माइनस में गिनती उल्टा चलती है, दैट मीन्स ऑप्शन विल बी ऑप्शन D, दिस विल बी मोस्ट सॉल्युबल, क्योंकि इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल 4।